हेलो फ्रेंड्स, क्या हर्बल प्रोडक्ट से या हर्बल चीज़ों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? और यदि हाँ, तो किस लेवल तक किया जा सकता है? ये कितने ट्रस्टवर्दी होते हैं ये चीज़ें हैं, कितना ज़्यादा हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? आज इस पर बात करेंगे। काफ़ी जगह पर आपको ब्लड प्रेशर के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं या किचन से उठाई हुई सामग्री दी जाती है, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें बताई जाती है जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करती है। इन चीज़ों पर क्या हम वाक़ई ट्रस्ट कर सकते हैं? किस लेवल के ब्लड प्रेशर में ट्रस्ट कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर को कम करने में? आज इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है, क्या हर्बल सप्लीमेंट्स ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकती हैं? कितना और कौन से? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला इशू तो ये है कि ये सारे ही हर्बल सप्लीमेंट्स का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कंट्रोल्ड नहीं होता है। ये सारे ही हर्बल सप्लीमेंट्स जो हैं कम ज़्यादा असर कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पदार्थ होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये ब्लड प्रेशर कम करने वाला पदार्थ उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी मात्रा में है ये कह पाना मुश्किल है। मान लीजिए अगर लहसुन की हम बात करें या अदरक की बात करें, ये दोनों ही चीज़ें ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन हर नेचुरल प्रोडक्ट की तरह इसके अलग अलग हाइब्रिड्स और अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़ों को हाइब्रिड द्वारा बनाया जाता है, खेतों में अलग अलग तरह के हाइब्रिड बीज और पौधे लगाए जाते हैं ताकि उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़े या एक पौधे में जितने फल या फ्रूट लगने वाले हैं वो बढ़े ताकि किसानों की आय बढ़े। ऐसे माहौल में उस पर्टिकुलर चीज़ में कितना उस पर्टिकुलर तत्व का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कह पाना मुश्किल है। जो पुराने ज़माने में ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए जो पौधे होते थे उसमें जो एक्सट्रैक्ट होता था या जो तत्व होता था उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए एक्स है या वाई है जो भी है, लेकिन हर्बल तरीके से बनाया हुआ प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जो अननेचुरल तरीके से हाइब्रिड तरीके से या लैब्स में बनाए हुए जो पौधे होते हैं जिसको हम अलग अलग तरह से कल्टीवेट करते हैं ताकि किसानों की आय बढ़े, ताकि एक पौधे में 4 फल के बदले 40 फल लगे, उस तरह से बनाए हुए पौधों में उस पर्टिकुलर तत्व का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इस पर कोई अलग से रिसर्च नहीं हुई होती है। इसलिए ज़्यादातर केस में वो टेस्ट में तो वैसा ही लगेगा, लेकिन वो असर अंदर करेगा या नहीं इस पर काफ़ी डाउटफुल होता है क्योंकि ये हाइब्रिड तरीके से बनाए हुए पौधों पर या अननेचुरल तरीके से लैब में कल्टीवेट किए प्रोडक्ट्स पर या पौधों पर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इनका जो लक्ष्य होता है वो कितना प्रोडक्ट बनाना है या कितना पेड़ में फल या फ्रूट्स लगे उस पर उनका फोकस रहता है और उनका स्मेल और दिखना जो है नेचुरल जैसा दिखे वैसा होता है, लेकिन उसमें नेचुरल तत्व कितने होंगे इस पर कभी कोई फोकस नहीं किया जाता। इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स में जो नेचुरल फ़ायदे हैं वो कई बार बहुत कम हो जाते हैं। आपने आजकल काफ़ी देखा होगा कि कई फ्रूट्स हैं, तरबूज वगैरह हैं जो पहले ज़माने के तरबूजों से बिल्कुल वैसे टेस्ट में नहीं आते। पपीता वगैरह जो बिल्कुल कलर भी वैसा दिखेगा, लेकिन जो नेचुरल फ्रूट है उसका जैसा पहले ज़माने में टेस्ट आता था अभी बिल्कुल नहीं आता है। आम वगैरह में भी अलग अलग वैरायटीज़ में टेस्ट अलग आने लगा है। इनफैक्ट सेम तरीके से या सेम जैसे दिखने वाले उसमें भी कई बार कोई कम मीठा होगा, कोई ज़्यादा मीठा होगा क्योंकि अलग अलग तरह के केमिकल्स का प्रयोग, अलग अलग तरह के हाइब्रिड्स का प्रयोग ये आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। इनफैक्ट बहुत सारे दालों में और बहुत सारे अलग अलग जो सीरियल्स हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं क्योंकि उसमें भी लोगों का लक्ष्य ये होता है कि आपकी एक खेत में या एक पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर एकड़ एरिया में कितना प्रोडक्ट बनाए जा सके ताकि लोगों की यील्ड बढ़ सके या लोगों का इनकम बढ़ सके, लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक ये फोकस नहीं होता कि नेचुरल वो प्रोडक्ट ज़्यादा फ़ायदा करे या उसको खाने वाले लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिले। यही हाल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के केस में भी होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डाली जाती है तो कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने लगता है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के थोड़े बहुत रेसिडुअल बच जाते हैं जो कि नुकसान करते हैं। ज़मीन में कई टॉक्सिन्स भी होते हैं वो भी कई बार बच जाते हैं जो कि लोगों को नुकसान करते हैं। तो इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या रिलाई आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट्स तो हैं, इनका इफेक्ट जो बॉडी के अंदर जाने के बाद है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। और दूसरा इसमें जो नेचुरल तत्व होता भी है उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी थोड़ा लो ही रहता है। मान लीजिए अदरक का, लहसुन का या दालचीनी का इनका माना जाता है कि ये ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करते हैं, लेकिन ये सारे जो तत्व हैं
वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। अगर आप अच्छे खासी मात्रा में भी इनको लेते हो तो भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हो तो फिर ये साइड इफेक्ट भी आपको करने लगते हैं, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स में एक ही तत्व होता है ऐसा नहीं, इसमें कई तरह के तत्व होते हैं। अब अदरक, दालचीनी और ये सारी चीज़ें खून को भी पतला करती है, शुगर में भी इनका वेरिएशंस करती है, अलग अलग चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी इसमें असर रहता है, कुछ विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को भी अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगोगे तो कई बार फायदे के बदले नुकसान होने लगता है। तो इसलिए अगर आप इनसे थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है, यानी 120-130 का ब्लड प्रेशर है, उसको अगर आप मैनेज करना है, या 10-15 बढ़ गया, 150 पे आ गया, उसको आपको 130 पे लाना है, उसको मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ ब्लड प्रेशर 200, सवा 200, 250 पहुँच जाता है, वहाँ पे आप नेचुरल चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत कम होता है, और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डोज में लेने में ये भी टॉक्सिन साइड इफेक्ट करने लगते हैं और फायदे के बदले नुकसान करने लगते हैं। तो ये तो बात हुई नेचुरल चीज़ों का। ये सारी चीज़ों में बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर पर ट्रस्ट किया जा सकता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले केस में नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अलग अलग तरह के हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज़ ये कि ये सारी चीज़ें भी पूरी तरह सेफ है या नहीं, वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ के बहुत तरह के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में इनको खाना भी पूरी तरह से सेफ नहीं होता। अब लास्ट में बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों से ब्लड प्रेशर कम होता है। ऑलरेडी हमने बात करी कि लहसुन से होता है। लहसुन को अगर आप 1-2 कलियाँ डेली अगर खाते हो तो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर इससे कम होता है। अदरक से फ़ायदा होता है, चाय में डाल के आप अदरक लेते हो, या डायरेक्टली भी अचार के फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में आप अदरक लेते हो तो फ़ायदा मिलता है। दालचीनी से फ़ायदा मिलता है, इससे भी थोड़ी वैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। हल्दी में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा कार्डमम यानी इलायची से भी थोड़ा नलियाँ डायलेट होती है, और उससे वैस्कुलर यानी नलियों की हेल्थ थोड़ी इंप्रूव होती है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलता है। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे हॉथॉर्न, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल शॉप्स में मिलता है, इससे भी नलियों की हालत इंप्रूव होती है, हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है। ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट यानी ऑलिव के पत्तों से निकाला हुआ एक पदार्थ, ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, ये भी रूटीनली मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको किसी हर्बल शॉप में मिल सकता है, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। हिबिस्कस में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हिबिस्कस एक पौधा है, उसका एक्सट्रैक्ट भी ब्लड प्रेशर को कम करने में थोड़ा माइल्ड इफेक्ट होता है। इसके अलावा फिश ऑयल यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला जो सप्लीमेंट्स होता है, इसके कैप्सूल्स को भी अगर आप लेते हो तो भी, या फिश को भी अगर आप लेते हो तो इससे भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलता है। और थोड़ा बहुत बीट रूट में भी फ़ायदा मिलता है। बीट रूट में भी थोड़े नाइट्रेट्स होते हैं जो नलियों को डायलेट करने में मदद मिलते हैं। बीट रूट को जूस को आप लेते हो या इसके सप्लीमेंट्स को लेते हो तो ब्लड प्रेशर कम करने में थोड़ा बहुत फ़ायदा करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि ये हर्बल प्रोडक्ट्स क्यों इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं है ब्लड प्रेशर को कम करने में, और उनके क्या स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, और कौन कौन से ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।